आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ने वाले हैं प्रतिशत भाग 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिशत भाग 1 जिसमें बेसिक जानकारी थी। अब इस बार कुछ अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, तो देखिए उसे आगे देख रहे हैं। टाइप नंबर 1, 50 का 20% कितना होगा? ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 50 का मतलब गुणा और 20। अब प्रतिशत यहाँ पे है, प्रतिशत है तो नीचे लगेगा 100। अब 1 0 ये 1 0 हो गए 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 5 × 2 बचा पीछे, ये आपस में इसको क्या करेंगे गुणा, तो होगा 10। तो 50 का 20% कितना होगा? 10 होगा। अगला टाइप 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कह रहा हूँ 150 का 30% कितना होगा? 150 का 30% कितना होगा? तो हम लिखेंगे 150 का मतलब गुणा 30% यानी बट्टा 100। अब 1 0 ये 1 0 ये, इसको कैंसिल करेंगे 2 0 से। अब आएगा 15 × 3, 15 × 3 होगा 45। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया कि 150 का 30% कितना हुआ? 45 होगा। अब टाइप नंबर दूसरी, टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। 600 का 20% फिर का 30% कितना होगा? 600 का 20% फिर का यानी 600 का 20%, अब इसका 30% कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके साथ ही करेंगे। देखिए आप 600 का मतलब गुणा 20% यानी 20 बट्टा 100। अब का फिर इंटू 30। अब प्रतिशत है इसके पास तो यहाँ नीचे आएगा 100। ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यानी कट गए आपस में। अब बच्चा हमारे पास 6 × 2 × 3, यहाँ पे 6 × 2 × 3 बचा है। तो इसको आपस में क्या करेंगे गुणा। 6 × 2 12, 12 × 3 36, कितना होगा? 36 होगा। 600 का 20% का फिर इसका 30% होगा 36, कितना होगा? 36 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है आपका, कह रहा हूँ मैं 500 का 30% का 10% कितना होगा? ये आपको क्वेश्चन निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ 500 का 30% यानी 30/100 का मतलब गुणा फिर 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर ये 1 0 ये 1 0, 2 हो गए 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 5 × 3, यहाँ पे 5 × 3 ही बच्चा है, तो यहाँ पे 5 3 15 हो रहा है। तो 500 का 30% फिर का 10% कितना होगा? 15 होगा। यानी पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो इसमें आंसर आ रहे हैं उसको क्या करेंगे? 10% कितना आएगा? 15 होगा, सीधा आंसर। अब टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। 700 का कितना प्रतिशत 140 होगा?
700 का कितना प्रतिशत 140 होगा। अब 700 का कितना प्रतिशत, अब मालूम नहीं है, नहीं दे रखा है, क्या मानेंगे, x बट्टा 100 बराबर कितना है रे, 140। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पीछे क्या बचा, 7x बराबर 140। अब ये 7x बराबर 140 है, तो ये x के गुणे में 7 है। अब इसमें क्या करेंगे, भाग में लेके आएंगे, 140 बट्टा 7 20 आएगा। 7 का भाग 140 में 20 बार गया, तो 700 का कितना प्रतिशत यानी 20% क्या होगा, 140 होगा। देखिए सवाल दूसरा, 1500 का x प्रतिशत का 20% बराबर 150 होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे x दे रखा है सीधा, अब की बार तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1500 का मतलब गुणा x बराबर 100। अब का फिर गुणा 20% फिर 100 बट आगे बराबर 150 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, हमें x का मान याद करना है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 इंटू एक्स क्या होगा, 15x इंटू 2, यहाँ पे 2 बचा है। अब बराबर नीचे को 10 है, तो यहाँ पे 10 बराबर 150। अब ये भाग में तो यहाँ पर आएगा, गुणा में लिख दूंगा, 15 इंटू 2, 15x इंटू 2 बराबर 150। ये है भाग में, तो आएगा गुणे में। ठीक है, अब मान ज्ञात करना है x का, पीछे रखेंगे x, बाकी सब भाग में भेज देंगे। यहाँ पे गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। ये लिखा सेम, इसको लिखेंगे 15 इंटू 2। 15 के पाड़े से मैं काट रहा हूँ 1 10 बार गया, ये 2 के पाड़े से 5 बार गया है। ठीक है, अब 10 इंटू 5 यही बचे, 10 इंटू 5 तो होगा 50%। तो x का मान क्या आया हमें, 50%। ठीक है, टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिए आप, किसी संख्या का 25% 75 होगा। अब क्या पूछ रहा है, किसी संख्या का 25% 75 होगा। तो क्या करेंगे, किसी संख्या यानी माना कौन सी संख्या है, x नहीं दे रहे कि तो x माने, x का 25% यानी बटा 100 बराबर कितना होगा, 75। अब इसको सोल्व करना है। अब मैं इसको सीधा काट देता हूँ 25 के पाड़े से, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो यहाँ पे x ऊपर इंटू 1 तो 1 होगा। अब ये 4 किस में है, भाग में, तो इसके गुणे में आ जाएगा, 75 इंटू 4। तो यहाँ पे 75 इंटू 4 गुणा करेंगे, कितना आएगा, x बराबर 300। इसको आपस में गुणा किया, कितना हुआ, 300। तो 300 का 25% 75 होगा। सवाल नंबर दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, ये सवाल सेम टू, किसी संख्या के 120% का मान 1200 होगा। अब कौन सी संख्या है मालूम नहीं है, x का 120% बटा 100 का मान कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है। तो मैं 1 0 से 1 0 काट देता हूँ, फिर ये 10 इसके गुणे में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 12 बचा है, 12 इंटू एक्स, 12x बराबर 1200 गुणा 10, और 12 बचा ये 1, तो x बराबर 1200 इंटू 10 बट्टा भाग 12, 12 का भाग 12 में 100 और ये 10। अब यहाँ पे 100 गुणा
10 लिखेंगे तो 1000 होगा। तो x का मान कितना हुआ है? 1000। वह संख्या कौन सी है? 1000। 1000 का 120% कितना होगा? 1200। 120% ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, इसीलिए। टाइप नंबर 5 पर्सन लिख रहा हूँ। टाइप नंबर 5 के अंदर किसी संख्या के 25% का मान 650 है तो उस संख्या के 60% का मान क्या होगा? अब कौन सी संख्या हमें मालूम नहीं है, तो क्या माना मैंने? x के 25% का मान कितना? सॉरी, x नहीं आएगा। 25% का मान, किस संख्या के 25% का मान 650 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 25% का मान कितना है? 650 है। अब कह रहा है उस संख्या के 60% का मान ज्ञात करो। अब वो कौन सी संख्या नहीं मालूम है, तो हमें वो संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? 25% का मान है 650, तो यहाँ पे 1% बराबर कितना होगा? 650/25 होगा। अब ज्ञात करना 60% का मान कौन सा है? 60। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? 60 से सीधा ही गुणा कर दूंगा। तो मैं 25 का भाग 625 में जाएगा 26 बार। तो आगे क्या करेंगे हम? 26 × 60 को गुणा कर लेंगे। 26 × 60 को गुणा करेंगे तो आएगा 1560। तो वो कौन सी संख्या है? 1560 का 25% का मान कितना है? 650। तो अब 1560 का 60% का मान भी याद कर सकते हैं हम ऐसे। अगला दूसरा सवाल देखिए क्या हो रहा क्वेश्चन के अंदर। किसी संख्या के 15% का मान 450 है तो उस संख्या के 30% का मान क्या होगा? अब लिख रहा हूँ पहले 15% का मान कितना है? 15% बराबर 450 है। अब 1% बराबर होगा 450 बटा ये भाग में आ जाएगा 15। अब किसका मान ज्ञात करना? 30% का मान ज्ञात करना है ना, तो कौन सा मान हो उस संख्या का? तो इंटू 30 कर देंगे सीधा। अब मैं काट रहा हूँ 15 का भाग 45 में 3 बार 0 30। 30 × 30 बराबर होगा 900। तो उस संख्या का 30% कितना होगा? 900 होगा। सीधा ज्ञात कर लिया हमने। थैंक यू दोस्तों।